जो वक्फ है ये क्लियरली मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और उसमें मुसलमान ही मुदाखलत कर सकता है, कोई और मुदाखलत नहीं कर सकता। वक्फ इमलाक में क्यों दूसरे मजहब का आदमी अमल दखल करेगा? इस वक्त इस डेट में वक्फ तरक्की पे और अच्छा काम कर रहा है और अच्छे काम की तरफ जा रहा है। यहाँ ललदेद का भी मज़ार है, यहाँ अलमदार कश्मीर का भी मज़ार है, यहाँ वैष्णव देवी का मंदिर भी है, यहाँ पवित्र गुफा भी है। तो उस हिसाब से यहाँ की सूफ़ी ट्रेडिशन को, सूफ़ी सकाफ़त को, सूफ़ी कल्चर को, इस सरज़मीन को ऐसी चीज़ों से पाक रखना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ हड़प की गई, बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ एक के नाम पर निकाली गई, फिर उसने दूसरे को भेजा, या जिनकी वैल्यू करोड़ों है और उनको कोड़ियों के दाम भेजा गया है या लीज पे दे दिया गया, इसमें कोई शक नहीं। और इन खर्चात को मुल्क भर में इतना फैलाया गया और लोगों ने उसको देखा, समझा, और यकीनी तौर लोग एक बेअमनी की और बेचैनी की सूरत महसूस कर रहे हैं। पूरे मुल्क का हर एक मुसलमान, हर एक अक़लियत में रहने वाला, ये ज़रूरी नहीं खाली मुसलमान, ये बाज़ाब्ता तौर पर महसूस कर रहा है कि मुझसे मेरी आइडेंटिटी, मुझसे मेरी शनाख्त, मुझसे मेरा मज़हब, मुझसे मेरा चैन, मुझसे मेरी जब शनाख्त ही छीनी जा रही तो ज़िंदगी का क्या मकसद रहता है उसके पास। इस वजह से मुसलमानों के अंदर खौफ है, न कि मुसलमानों के अंदर बल्कि सारी अक़लियतें जो है, वो सिख धर्म हो, वो बुद्ध मत हो, या बाकी जो अक़लियतें रह रही हैं, उनको भी एक खौफ है अब कि वो ये है कि आपके वक्फ इमलाक में क्यों दूसरे मजहब का आदमी अमल दखल करेगा। अपने अपने दौर में तो हर किसी ने मुसलमानों पर हाथ साफ किया, इसमें कोई शक नहीं है, और मुख्तलिफ तरीक़ों से टारगेट किया। इसमें कोई एक चीज़ को नहीं लेंगे कि हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात ना करें। कांग्रेस के दौर में भी बाबरी मस्जिद का वाक़या तो वो सहरा कांग्रेस को ही जाता है ना, और किसको जाता है। लेकिन कोई अपना पॉलिटिकल स्टेटमेंट रख कर पॉलिटिकल रोटियाँ सेंकना चाहता है, वो गलत है। वक्फ बिल को पेश किया गया और मुख्तलिफ पार्टियों के रद्द-ए-अमल, और इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ है वादी कश्मीर के मशहूर शख्सियत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हामी साहब मेरे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया हामी साहब अपना वक्त देने के लिए। हामी साहब, पार्लियामेंट में वक्फ की बिल पेश की गई है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? आप ये जो बिल है और बिल का ताल्लुक है, उसमें दो तरीके की चीज़ें हैं। एक तरीका ये है कि बाज़ लोग का मानना है इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जैसे वक्फ कानून के मुतलिक, वक्फ इमलाक के मुतलिक, और जो सबलेशंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें वक्फ के अंदर होते हैं कि आप जब वक्फ से कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, लीज़ पे लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, फिर दूसरे को कैसे सुपर्द करते हैं, उसके बारे में कुछ कवानीन है जो इंसान को गौर से पढ़ने की ज़रूरत है और देखना चाहिए। लेकिन वो चंद चीज़ें उसमें ठीक है। लेकिन जहाँ तक एक बड़ी बात है, अगर कानून नाफिज करना ही है, कानून बनाना है, कानून सिर्फ उस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। अगर आपकी मजहबी आज़ादी इस चीज़ से छीनी जा रही है या सलब की जा रही है, तो सीधी सी बात है, आप अपनी टांगों पे खड़ा होकर अपने मजहब का दिफा करेंगे और कर सकते हैं। यही जमहूरियत का हुस्न है। रही बात कि उसमें ऐसा है क्या, वो ये है कि सीधी सी बात है, अगर उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या बोर्ड लेवल पे 7 मेंबरान, 6 मेंबरान, 2 मेंबरान, 1 मेंबर भी किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला आएगा, हमें इस्लाम सिखाता ही नहीं किसी भी मज़हब से दूरी बनाना या किसी से नफ़रत करना। ये प्यार भरा मज़हब है, अमन का मज़हब है, मोहब्बत का मज़हब है, सूफियों का मज़हब है, अवलिया का मज़हब है। लेकिन रही बात कि ये ऐसी बात होगी, अगर कोई कहेगा कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में किसी मुसलमान ट्रस्टी को लाया जाए, बोर्ड मेंबर को लाया जाए, या अफसर को लाया जाए, या किसी भी जैन धर्म के मंदिर में, टेंपल में, या साईं बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट है, या ऐसे कहीं चीज ट्रस्ट्स हैं, उनमें मुसलमान को लाया जाए या किसी और मजहब से, या मुसलमान को लाया जाए, किसी और मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला को लाया जाए। इसीलिए लोगों के अंदर खदशात हैं। डर क्यों महसूस हो रहा है? इसलिए कि जब एक मामूली सा वकील उठकर कोर्ट में जाता है और सिर्फ अपने मुल्क के अंदर जो उसके पास एक निज़ाम है पीछे, उस निज़ाम को फॉलो करके वो जाता है और वो कोर्ट से आर्डर लाता है, कहता है कि चलो फलां मस्जिद की खुदाई होनी चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जहाँ जो एक आस्था का मरकज़ है, न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हिंदुओं के लिए भी, सब मज़ाहिब के लिए उसकी सर्वे की जा रही है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि एक लंबा लिस्ट है, फ़हरिस्त है, हम मैं ही नहीं समझता हूँ बल्कि। तो इसीलिए
लोग इसको बड़े बेचैनी से महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं और सरकार पे नजरें जमी हुई। मुसलमानों का जो ताल्लुक है हिंदुस्तान में, ये इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी पॉपुलेशन है जो है मुसलमानों की, वो हिंदुस्तान में है, इस मुल्क में, हमारे मुल्क में है। इस वजह से महसूस किया जा रहा है कि ये सबसे बड़ी अक़लियत है। इसके बाद बाकी अक़लियतें, जो जैसे आप क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे, आप बात करेंगे सिखिज़म की, आप बात करेंगे और जितने मज़ाहिब हैं, तो महसूस ये किया जा रहा है कि पहले इस वक्त इस्लाम को टारगेट किया जाएगा, मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, और उसके बाद जो बाकी अक़लियतें हैं उनको भी धीरे धीरे टारगेट किया जाएगा। वरना इस पे तो इससे पहले भी कवानीन बन चुके हैं, उनमें तो साफ ये ज़ाहिर है कि जो वक्फ़ है ये क्लियरली मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और उसमें मुसलमान ही मुदाखलत कर सकता है, कोई और मुदाखलत नहीं कर सकता है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर से बाहर भी और यहाँ भी शिया की अपनी अमलाके हैं, शिया की अपनी ट्रस्ट्स है, शिया की अपना अपना बड़ा अवकाफ है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड, जिसको हम ये वक्फ बोर्ड कहते हैं, जो हुकूमत के तसल्लुत में होता है, या जिसका तायुन या जिसकी चेयरपर्सन या जिसका बोर्ड गवर्नमेंट तायुन करता है, वो उसमें शिया इमलाक शामिल नहीं है। लेकिन बाकी हमारे शिया भाइयों के उनके भी अमलाक है, शिया अमलाक है, बाज़ाब्ता तौर उनके भी बोर्ड है, उसमें कोई शक। स्टेट वक्फ की बात करेंगे, ये इस बारे में आप पूछ रहे हैं, तो यकीनी तौर आज कल के दौर में पहले से ज़्यादा वक्फ बेहतर काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे सच बोलने में कोई कोफत नहीं है और मैं सच बोलना पसंद करता हूँ और यही हक है। इस वक्त इस डेट में वक्फ तरक्की पे और अच्छा काम कर रहा है और अच्छे काम की तरफ जा रहा है। इसमें भी और ज़्यादा वक्फ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, न सिर्फ यहाँ बल्कि हर जगह। अब क्यों ये मुसलमानों को लग रहा है कि हमारी शिनाख्तें जा रही, मैं स्टेट और दोनों चीज़ों को जोड़ रहा हूँ। जब एक ही कानून मुल्क में बन रहा है, सीधी सी बात है, यहाँ के वक्फ का निज़ाम अलग था, डिफरेंट था, क्योंकि मुसलमानों की मेजॉरिटी स्टेट है ये, और बाहर एक निज़ाम अलग था, अलग कवानीन थे। इसमें प्रॉपरली हमको इसकी शिनाख्त ज़िंदा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, इसको सही करने के लिए, मजबूत करने के लिए, डिजिटलाइज करने के लिए हमें और काम करना चाहिए, न कि शिनाख्त छीन कर अपने तसल्लुत में लेकर। हर वाले पार्टियों की बात करें, चाहे उसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये एक मजहबी मसला है और इसको मज़हब की नज़र से ही देखना चाहिए और इंसानियत की नज़र से ही देखना चाहिए। यहाँ की जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उन पर यह भी जिम्मेदारी है। हम चीख के थक चुके हैं कि किसी तरीके से यहाँ मुनशात और है, कम से कम मुस्लिम मेजॉरिटी होने की वजह से ही न सही यहाँ की सरकारें और पॉलिटिकल लोग ये भी कहते हैं कि वो हमारे एजेंडा में ही शामिल ही नहीं है और वो उस पर बात ही नहीं करते हैं। वो तो ये कानून साजी उस पर तो ला सकते थे ना, लेकिन अगर इस चीज़ को अब हम खालिसतन सियासत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत है। हमें इसे सियासत के तराजों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि बरह रास्त एक मजहबी मसला है, इसको हमें मजहबी तरीके से ही टैकल करना चाहिए।